ये प्रेस वार्ता पंजाब विधानसभा का जो सत्र बुलाया जा रहा है उसके विषय में है। पंजाब के भाजपा द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर साहब ऐसे अपने आप को दिखा रहे हैं जैसे कोई स्कूल के प्रिंसिपल हों और पंजाब की चुनी हुई विधानसभा और विधायक उनके स्कूल के विद्यार्थी हैं जिनके ऊपर वो अपना हुक्म चलाएंगे। देश में 75 साल की आजादी में कभी ये देखा नहीं गया कि कोई गवर्नर कह रहा है चुनी हुई विधानसभा को कि लिस्ट ऑफ बिजनेस मुझे दिखाओ पहले, तब असेंबली बुला सकते हो। ये बड़ी अजीब बात है। कल को गवर्नर साहब कहेंगे भाई कौन कौन विधायक क्या क्या भाषण विधानसभा में देगा, उस भाषण की कॉपी भी पहले मुझे दे दो, पहले मैं देखूंगा कि कौन क्या बोल सकता है, मैं उसको वेट करूंगा, तब आप विधानसभा में बोलना। मैं बहुत हैरान हूं कि गवर्नर जैसी पोजीशन पे तो बहुत सारे सलाहकार होते हैं, गवर्नर हाउस के अंदर पुराने अफसर होते हैं जो बताते हैं कि गवर्नर की क्या भूमिका है और गवर्नर की क्या लक्ष्मण रेखा है। दिल्ली के मामले में भी हमने देखा, पिछले 8-9 सालों से जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तब से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हर चीज में टांग अड़ानी शुरू की और उस पर भारतीय जनता पार्टी कहती थी नहीं नहीं, ये दिल्ली जो है पूरा राज्य नहीं है, जबकि दिल्ली 2014 से पहले भी पूरा राज्य नहीं था। मगर लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तरीके से हर चीज के अंदर टांग नहीं अड़ा करते थे, हर चीज के अंदर चुनी हुई सरकार के काम नहीं रोका करते थे। मगर हमने देखा दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की हो, सीसीटीवी लगाने हो, कोई काम दिल्ली सरकार को करना हो, हर चीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टांग अड़ाई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने टांग अड़ाई। और अब पंजाब के गवर्नर पंजाब की विधानसभा के हर काम में टांग अड़ा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से प्रजातंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। इस तरह से तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। गवर्नर जो है वो अंग्रेज का वायसरॉय हो गया, लॉर्ड माउंटबेटन हो गया कि वो बताएंगे कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। गवर्नर अपनी मर्यादा और अपनी लक्ष्मण रेखा समझे कि दिल्ली के स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल की नियुक्ति हो या टीचरों की नियुक्ति हो, दिल्ली सरकार में चपरासी की नियुक्ति हो या चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हो, और किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई करने की बात हो, ये सारे के सारे मामले सर्विसेज में आते हैं। सर्विसेज दिल्ली सरकार से गैर कानूनी ढंग से 2016 में केंद्र सरकार ने छीना था। दिल्ली सरकार एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रही है और आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहब के बेंच के सामने है। मगर 2016 से लेकर अब 2022 तक टीचरों की भर्ती हो, सफाई कर्मचारी की भर्ती हो, टीचरों को पक्का करना हो या सफाई कर्मचारियों को पक्का करना हो, प्रिंसिपल की भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रवक्ता हो, मैं उनके साथ खुली बहस करने के लिए तैयार हूं। वो बताएं कहां पे आके बहस करनी है। ये सीधा सीधा एलजी और केंद्र सरकार के अधीन है। मगर शिक्षा मॉडल से घबराकर, गुजरात में बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी हमारे शिक्षा मॉडल के अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश तो कर रही है। मगर जितनी भी कमियां हैं जो रह गई हैं वो इसलिए रह गई हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र उन कमियों को दूर कर सकता और कोई कमियों को दूर नहीं कर सकता।
कई बार तो विधानसभा के अंदर जब विधायकों के प्रश्न लगते हैं, स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस, और उसमें पूछा जाता है कि किस किस स्कूल के अंदर कितने पद खाली हैं, उसका जवाब भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये आता है कि क्योंकि पद और पद के खाली होने की बात सर्विसेज के अंदर आती है और सर्विसेज सीधा एलजी और केंद्र सरकार के अधीन है, लिहाजा दिल्ली विधानसभा को उन सवालों के जवाब भी नहीं दिए जाते कि कितने पद खाली हैं और कितने पद भरे गए।